हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट में हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है उसको हम स्टडी करेंगे। पहले इस वीडियो में हम इस वर्कशीट को इंग्लिश में स्टडी करते हैं और उसके बाद हम इसको हिंदी में स्टडी करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे दोनों ही लैंग्वेजेस में। तो आइए पहले इसको इंग्लिश में स्टडी करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी एंड स्मॉल जी रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। क्या ये सेम है? नहीं, है ना। अगर हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि जी क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा जो है इट इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, बट एज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, so due to which the acceleration due to gravity is greater at poles than at equators। अब इस acceleration due to gravity की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम स्टडी करते हैं। So suppose capital M is the mass of earth and small m is the mass of the object. D is the distance between earth and the object. Suppose this is the object and this is the earth. So the mass of earth is m and that of the object is small m, and the distance between the two is the d. So from the universal law of gravitation, force is equals to g mm upon d square. Now for an object on or near the surface of the earth, the distance d will be equal to the radius if suppose the object is on this surface of the earth. So d is the radius, and then the acceleration due to the gravitational force, acceleration will be, so if we calculate the same, this is the formula. F is m into g, m into g is equals to g mm upon d square. So this small m is the mass of the object, it cancels out, and the value of g comes out to be g m upon r square. And here we have taken r because as we are saying that the object जो है वो उसके स्फीयर पे प्रेजेंट है और जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू रेडियस, तो इसलिए d की जगह यहाँ पर हमने r को यूज किया है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर हम ये सब वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो इस इक्वेशन में हमने g की वैल्यू, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस, ये वैल्यूज को जब हमने सब्स्टिट्यूट किया और कैलकुलेट किया यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हेंस द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डिफरेंस क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में? जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, कैपिटल जी को हम क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यूज आप देख रहे हैं, दोनों की वैल्यूज में क्या डिफरेंस है। जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड, जैसा कि अभी हमने पहले भी देखा कि कैपिटल जी जो है इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, whereas the value of small g it varies from place to place. Now the fourth point is the gravitational constant, इसको हम कैपिटल g से डिनोट कर रहे हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g से। फिफ्थ पॉइंट हमारा कह रहा है कि कैपिटल G is independent of the distance between the masses, whereas small g depends upon the distance between the masses. Now अगर हम क्वेश्चंस को देखें, फर्स्ट, व्हाट आर G एंड G रिप्रेजेंट्स एंड व्हाट आर द SI यूनिट्स। जैसा कि अभी हमने देखा कि स्मॉल g जो है दैट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट और स्मॉल g जो है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल G इज यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यूनिट्स क्या है इनकी? कैपिटल जी की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर एंड दैट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम स्टडी करें, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पर ये 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो ये 5 पॉइंट्स आप देख सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है इन 5 पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हमारा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द अर्थ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ इज इंक्रीज्ड टू मच, हाउ विल इट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ जी। तो इसका आंसर, थर्ड का आंसर क्या होगा? द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज। ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, जो हम अभी देख रहे हैं बार बार कि वैल्यू उसकी कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक बार इस वर्कशीट को हम हिंदी में भी देखते हैं, ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। तो हिंदी में एक बार इसको हम वर्कशीट को देखें। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की, और जो गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या सभी स्थानों पर स्थिर रहता है? तो जैसा कि अभी हमने पहले भी बात की है कि इसका मान, गुरुत्वीय स्थिरांक का मान जो है वो सभी स्थानों पर स्थिर रहता है, लेकिन पृथ्वी जो है वो एक पूर्ण गोला न होने की वजह से गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो ध्रुवों पर अधिक होता है। किसके अपेक्षा? विषुवत वृत्त की अपेक्षा जो ध्रुव है वहां पर स्मॉल जी या गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। अब गुरुत्वीय त्वरण की परिकलन हम किस तरह से करेंगे उसको एक बार समझ लेते हैं। अगर हम मान के चलें कि जो कैपिटल एम है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है और छोटा एम जो है वो वस्तु का द्रव्यमान है, दोनों के बीच की दूरी है d। तो जैसा कि हमने गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम से निकाला, F बराबर हो गया g mm/d स्क्वायर। इसको हम इस चित्र से भी देख सकते हैं। मान लो ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, ये पृथ्वी है और इसका द्रव्यमान हो गया कैपिटल M। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? d। अब अगर मान लो जो वस्तु है वो इस पृथ्वी के ऊपर ही है, तो इसका जो दूरी है वह पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी। तो यहाँ पर अगर हम g का मान कैलकुलेट करें, स्मॉल g, तो कितना आएगा? यही जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो f होगा m इंटू जी बराबर g mm/r स्क्वायर। तो ये m, स्मॉल m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, जो दोनों साइड में है तो ये कैंसिल हो गया। हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ गई? g इक्वल्स टू जी m/r स्क्वायर। अब हमें सबकी वैल्यूज पता है, गुरुत्वीय स्थिरांक का मान, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या। जब हमने तीनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और इसको जब हमने कैलकुलेट किया, हमारा आंसर आ गया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर है। अब दोनों में गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण में क्या अंतर है इसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में वैल्यूज दी हुई है दोनों की। जी का मान जो है, कैपिटल जी का मान है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। स्मॉल जी है वो 9.8 है। और दोनों की यूनिट्स भी अगर हम देखें तो दोनों की यूनिट्स भी अलग है। यहाँ पर आप देख रहे हो जी की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर और गुरुत्वीय त्वरण की है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो कैपिटल जी क्या है? एक अदिश राशि और स्मॉल जी एक सदिश राशि है। थर्ड पॉइंट है कि जो स्थिरांक है उसका मान पूरे ब्रह्मांड पर एक जैसा रहता है और गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को g से हम
निरूपित करते हैं, जबकि गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से निरूपित करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट हमारा कह रहा है कि जो गुरुत्वीय स्थिरांक है उसकी वस्तुओं के बीच की दूरी पर वह निर्भर नहीं करता, जबकि गुरुत्वीय त्वरण वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं डिफरेंसेस के। प्रश्नों को अगर हम देखें तो पहला प्रश्न कह रहा है कि स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण किस इकाई को निरूपित करते हैं और इनका एसआई मात्रक भी लिखें। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि कैपिटल जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, और स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण। और मान, जैसा कि अभी हमने पहले भी बताया था कि कैपिटल जी को हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्मॉल जी जो है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उसके यूनिट्स होते हैं। अब हम इसका सेकंड देखें प्रश्न। तो जी और गुरुत्वीय त्वरण के बीच में अंतर स्पष्ट करें। ये अभी 5 पॉइंट्स हमने देखे हैं इसके अंतर के। तो इन 5 पॉइंट्स को आप एक बार अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो इसको दोबारा से आप इसको क्वेश्चन आंसर जब लिखें तो इसको आप लिख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी और उसके समीप रखी हुई वस्तुओं के बीच की दूरी को अगर हम बहुत अधिक बढ़ा दें तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जी की वैल्यू जो है वो कम होगी। तो थर्ड के आंसर में हम क्या कहते हैं कि जो जी का मान है वो कैसा हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ भी देखा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्लियर होगी। इसको आप ध्यान से इसको देखें, समझें, उसके प्रश्न उत्तर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।